अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 नवंबर 2024 की। आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट वर्सेस सरकार, शिक्षक कैसे बनना है, यूपी छात्रों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। आप लोग के हर एक कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा बच्चों ने इस वीडियो में कमेंट कर रखा, देख सकते हैं एक लंबी लिस्ट है। तो कमेंट की जो भी लंबी लिस्ट है सभी का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें ये जो रिजल्ट आया इंटरव्यू के लिए, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किया बहुत ही बड़ा काम। 13 साल के बाद जारी हुआ पीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम। 2011 का रिजल्ट, सोच सकते हैं आप 13 साल के बाद, बताइए आपसे क्या सब्र होगा। इम्पॉसिबल है, आप लोग इतना लंबा सब्र कर ही नहीं पाएंगे। जल्द तय हो सकता है आरोप परीक्षा का प्रारूप। एक और बड़ी बात देखिए यहाँ पर, शिक्षा सेवा आयोग से भी ले सकेंगे टीजीटी 2011 जीव विज्ञान के साक्षात्कार पत्र। यहाँ पर देखिए एक और बात आ गई है, अब व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भी पढ़ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने भी एक बड़ा अपडेट किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक ये खबर दोस्तों पिछले साल की 2023 की, लेकिन जब पिछले साल ना ये खबर आई थी ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड प्रशिक्षुओं ने लड्डू बांटकर जताई खुशी। तो एक लंबा समय लगता है जब आपको खुशी होती है। अभी दोस्तों आपके सामने एक चैलेंज चल रहा है 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का। जी हाँ दोस्तों, जब ये केस भी फाइनल होगा तब आप में भी एक बड़ी खुशी देखने को मिलेगी। अभी आप में से काफी ज्यादा बच्चे डीमोटिवेट हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि 12वीं पास छात्रों को मौका ना मिले, और कुछ 12वीं पास छात्र चाहते हैं कि उनको मौका मिल जाए। ठीक है, अब जो बच्चा ग्रेजुएशन में 3 साल 4 साल का समय दिया है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भैया ठीक है उनको 3 साल पहले ही मौका मिल रहा है और उनको 3 साल बाद। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और बात देखिए, प्रादेशिक सेना भर्ती को यूपी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अलग कैलेंडर जारी हुआ है। बिहार के युवाओं के लिए भर्ती कैलेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद भाई भतीजावाद खत्म कर पारदर्शी भर्तियां कर रही है सरकार। सीएम बोले 7.5 वर्षों में 7 लाख से अधिक नौजवानों को दी सरकारी नौकरी, 2 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला रोजगार। ठीक है, पुलिस भर्ती में भी 20% महिलाएं हैं, अगले 2 माह में ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। तो 2 गुनी हुई प्रति व्यक्ति आय, 7.5 वर्षों में 200 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर है आपके सामने। तो बताइए जब 7 लाख से अधिक नौकरी मिल गई उसके बाद भी आप में से काफी बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी मिल रही है, बताइए क्या नौकरी मिली आपको। ठीक है, तो ऐसे नंबर हमेशा बड़े बड़े आपको दिखते रहेंगे। आपकी नौकरी कब लगेगी भगवान जाने। ये दोस्तों काउंसलिंग का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, जो ये काउंसलिंग आपके मन में एक सवाल होता होगा कि सर काउंसलिंग में क्या होता है, ये देख सकते हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है। उसके बाद ये फॉर्म भरते समय जो आपने पीडीएफ फाइनल रजिस्ट्रेशन का डाउनलोड किया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एडमिशन के लिए। हमने आपको पहले भी बता रखा है, इसके बिना एडमिशन संभव ही नहीं होगा, क्योंकि इसी में सारी डिटेल्स दी गई हैं कि जो आपने फॉर्म भरते समय डाली है कि भैया आपके हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का रिजल्ट में क्या क्या है। लेकिन एक और बात आपको बताना चाहेंगे, ओवरऑल जो आपके नंबर आते हैं वो यहाँ पर भी शो करते हैं। ठीक है, जब स्टेट रैंक जारी होती है तो वहां पर भी आपकी परसेंटेज शो होती है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की। तो ठीक है, आप गड़बड़ घोटाला तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, हर जगह चेक होता है। उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग, ये देख सकते हैं विज्ञप्ति आई थी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है, कार्यालय। तो पीएनपी को आप ये भी कह सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारी लिस्ट है। चलिए अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं आप लोग के कमेंट्स को लेकर कि आप लोग के कमेंट्स क्या हैं, आज की डेट में क्या मामला चल रहा है और कब तक अभी हम वेट कर सकते हैं। अब 23 तारीख है, नवंबर का लास्ट आ रहा है, लगभग एक सप्ताह और बचा, नहीं तो नवंबर का महीना भी हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टेट रैंक कब तक आएगा, देखिए अब स्टेट रैंक क्यों नहीं आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट था। हमने आपको पहले बता दिया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस वजह से लेट हो रहा है। सर एटलीस्ट इतना तो बताइए कि कब तक आएगी स्टेट रैंक। तो नवंबर के लास्ट डेट तक हम लोग देखते हैं,
ज़्यादा मतलब वह हमने बोला था ना आपको कुछ दिन पहले 7 से 10 दिन का समय ले लीजिए। सर आप इतना खाली रहते हो क्या? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आप लोग के लिए तो हम हमेशा खाली हैं कि आप लोग के कमेंट्स का आंसर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो। देखिए अभी आपकी जब फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस होंगी सारी वीडियोस आपको देना रहेगा, तो बिल्कुल हम आपके लिए हमेशा खाली हैं। सर कब आएगी मेरिट लिस्ट डीएलएड की? ठीक है, अब ये दोस्त तो कभी भी आ सकती है, एक बात आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए कुछ अलग से नहीं अब शेड्यूल आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। बच्चे अब चाहते हैं कि भैया हो सके तो आज ही आ जाए। ठीक है, आप तो ये सोच रहे होंगे ना, कल तक का भी इंतजार क्यों करना। थैंक्स सी यू सर, बिल्कुल आपका वेलकम है। पीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वही परीक्षा नियामक प्राधिकारी। किसी अच्छे कॉलेज से करना ही जरूरी होता है क्या? सर एक डाउट है, सर अगर प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे तो आगे जॉब में प्रॉब्लम आएगी क्या? जैसे किसी को प्रिपरेशन भी करनी होती है तो इसमें कम ध्यान दें और प्रिपरेशन पर ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी आप ले सकते हैं जहाँ पर नॉन अटेंडिंग में काम हो जाता है, मतलब आप एक भी दिन क्लास मत करिए, सीधे एग्जाम देने जाइए। ऐसे जुगाड़ होते हैं, लेकिन कॉलेज वाले आपको ये कहेंगे रेगुलर आना, रेगुलर आना। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो आपसे कुछ पैसा वसूल करेंगे। देखिए बच्चे पैसा देते क्यों हैं? अब देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर से मान लीजिए 30 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल गया, 30 किलोमीटर। आपको पर डे आने जाने में कितना रुपया खर्चा हो जाएगा मान के चलिए? 30 किलोमीटर आने और जाने में मान के चलिए 100 रुपये तो हो सकता है पर डे खर्चा हो जाए। ठीक है, या 200 हो जाए, या कुछ भी मान लीजिए। तो आप ये सोचेंगे यार महीने में मान लीजिए 24 वर्किंग डेज भी है, तो आप सोचेंगे 2400 रुपये तो हमारा भाड़ा लग जाएगा। ये आप डील कर लेते हैं कि पर मंथ हम 2000 देंगे। ठीक है, 6 महीने की एक सेशन होता है, 5 महीने क्लास होती है, तो आप 5 महीने का 10,000 में डील कर लेते हैं कि सर हम क्लास नहीं करेंगे, आपको 10,000 पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यही कॉलेज वाले एक्स्ट्रा कमा लेते हैं आप लोगों से। लेकिन अगर आप एडवांस में ही पहले बात कर लीजिए सर हम नॉन अटेंडिंग का क्या कोई पैसा लगता है, वो कहेंगे हाँ लगता है, तो आप उस कॉलेज में मत लीजिए एडमिशन, वहाँ लीजिए जहाँ पर ना लगे, फ्री में काम हो। ठीक है, 227 EWS पर गवर्नमेंट पिछली बार तो ठीक है, चांस था, देखते हैं इस बार क्या होता है अभी। तो पहला रिजल्ट एटलीस्ट आने दीजिए। सर एडमिशन कब होगा? सर मैं जनरल से, वो 190 है। अब सोचिए जनरल कैटेगरी से है और 190 है, तो क्या आपको लगता है मिल सकता है? बहुत ही मुश्किल है। सर प्राइवेट कॉलेज की फीस पर ईयर कितनी होती है? 41,000 होती है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की आपको प्रैक्टिकल फीस देनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, फिर सेकेंड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, इतना और पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके प्लस में ही रहेगा। सर 230 पर बनारस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए 230 और कैटेगरी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ। वेट करते करते थक गए हैं सर, बिल्कुल हम भी थक गए हैं कि हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी से आप लोग का ये आए रिजल्ट, उसके बाद हम लोग क्लासेस शुरू करें। सर कब तक आएगा काउंसलिंग डेट? एडमिशन इतना लेट है तो स्कॉलरशिप भी। देखिए स्कॉलरशिप का अभी हम फिलहाल आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप तो वैसे भी आपको पता है कि किस्मत से ही मिलती है, कैटेगरी आपकी कुछ भी हो। सर 227 ओबीसी डैट, देखिए गर्ल्स के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं होती। ठीक है, ये जरा ध्यान रखिएगा। पागल हो गए हैं क्या? रैंक जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो रैंक होगा जारी, सब्र बनाए रखिए। इसीलिए स्टेट रैंक नहीं आ रहा ताकि हम स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद हो सके, कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, यही सब बातें हैं। हमने आपको आज इस वीडियो में और कल भी बताया था कि 13 साल के बाद ठीक है रिजल्ट आता है। ये वाला आपने देखा ना, आप लोग अभी एक महीने में इतना परेशान हो गए। यहाँ देख लीजिए 2011 का रिजल्ट 2024 में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने से आपको कुछ तो पता चलेगा एटलीस्ट। और देखिए कौन कौन से बच्चे हैं, एक बार उनको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर सो रहे हैं। ये सारे बच्चे तब से आज तक इंतजार कर रहे हैं, जो यहाँ पर नाम दिख रहा होगा ना। ठीक है, तो कैसे सब्र किया होगा, गजब है उनका सब्र। स्टेट रैंक कब तक आएगा? बहुत ही जल्दी आपको स्टेट रैंक देखने को मिलेगा। 246 पे डायरेक्ट मिल जाएगा क्या? जनरल कैटेगरी है। जी हाँ, आराम से। सर मैंने कहा कहा था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट न्यू का जो डीएलएड कर रहे हैं उन्होंने कहा ये लग जाएगा, 3 साल ओल्ड है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए कुछ कॉलेज वाले दिक्कत करते हैं, हम आपको बताते हैं ना, हम जो चीज़ आपको बताते हैं वो डाइट कॉलेज के लिए बोलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डाइट में जाते हैं तो डाइट कॉलेज वाले उनको यही कहते हैं। तो ये बढ़िया भी रहता है। देखिए जब आप नया बनवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। एक बार आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं और उसका देखिए उसकी वैलिडिटी बची होनी चाहिए, एक्सपायर ना हुआ हो। ठीक है,
कुछ चीज़ें रहती है ना, जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें बनवाते हैं तो कुछ टाइमलाइन रहता है, या इनकम बनवाते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखा करिए। और आगे से कभी कोई बच्चा गलती ना करे। अगर कोई वैकेंसी का फॉर्म आ रहा है जिससे आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन हो सकता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप नए रखेंगे तो बेहतर होगा। अदर स्टेट्स कैसे अप्लाई करूं? रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूं, तो अब नहीं किया तो कुछ हो नहीं पाएगा। बिहार से हूँ, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ, कैसे एडमिशन होगा? देखिए, अगर डेट एक बार एक्सटेंड होती है, ठीक है, डेट को अगर एक्सटेंड कर दिया जाता है तो आपको मौका मिल सकता है, नहीं तो फिर माइनॉरिटीज से कुछ कॉलेज होते हैं लेकिन वहाँ फीस बहुत ज़्यादा लगती है। प्लीज़ रिप्लाई सर, ये वाला, ठीक है। सर कब तक स्टेट रैंक आएगा? इंतज़ार करना है अभी। सर एक बार आवेदन की डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट बढ़ जाए, मेरा नहीं हो पाया, अधूरा है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आपका अधूरा है तो फिर डेट बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। 12th पर एडमिशन होगा, अभी तक तो 50-50 चांस है। हम 50-50 इसलिए रख रहे हैं ना कि पीएनपी जब तक नहीं चाहेगी तब तक नहीं हो पाएगा ऐसा। सर डीएलएड प्राइवेट में एडमिशन कब तक ले सकते हैं? अभी जब तक कोई शेड्यूल नहीं आता ऊपर से स्टेट रैंक का, तो उससे पहले ठीक है, कुछ नहीं। सर कब तक एडमिशन होने के चांस है? बहुत ही जल्द आपको मौका मिलेगा। मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो नहीं हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन अब साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुल नहीं रहा है, तो क्या करें? इसलिए मैं आपको पहले बोला था कि सभी बच्चे अपना प्रिंट करके रख लेंगे, वेबसाइट में दिक्कत आ जाती। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, सब सही है आपका। कब आएगा सर स्टेट रैंक? बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। सर डीएलएड होगा कि नहीं? इस बार काउंसलिंग नहीं होगी, बिल्कुल काउंसलिंग होगी आपकी। मेरा SCGPA गलत हो गया है, क्या करें? आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना, मान लीजिए प्राइवेट, तो एक बार उस कॉलेज में आप पहले बात कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा? डायरेक्ट एडमिशन आपका काउंसलिंग के बाद होता है, जब सारी काउंसलिंग की ये जो प्रक्रिया होती है ना, काउंसलिंग वाली, कहाँ गई यार, ये ये वाली, पहले स्टेट रैंक 1 से लेके 20,000 के बच्चे आएंगे, 20,000 एक से लेके 80,000, 80,000 एक से लेके 1,50,000, और 1,50,000 एक से लेके 2,40,000। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कुछ बच्चों की रैंक तो ऐसी भी होगी ना, जिनकी रैंक 2,40,000 से भी प्लस में होगी, तो वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस बाद में अपना लिया जाता है। ठीक है, आपको अलॉटमेंट लेटर 10,000 देने पर मिलेगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ठीक है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट्स, निवास, जाति और पहचान हेतु जो मतलब फॉर्म भरते समय आपने आईडी दे रखी है, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें हो गई। और शपथ पत्र, शपथ पत्र में आप ये सारी बात मेंशन करते हैं कि हम डीएलएड के अलावा कोई और कोर्स नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ये सब बातें लिखते हैं। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि एक साथ कभी 2 कोर्स करिए मत, ताकि जिससे आपको कभी भविष्य में दिक्कत हो। ठीक है, शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करिए, डीएलएड करके 1 to 5, 6 to 8 की टीचर बनेंगे। इसके लिए आपको सीटेट परीक्षा पास करनी पड़ती है, या यूपी टेट। उसके बाद आप लोग सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और नौकरी पाते हैं। ठीक है, यूपी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बहुत ही जल्द आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। डीएलएड डेट एक्सटेंड न्यूज, ठीक है, देखते हैं। चलिए, क्या करेक्शन होगा? फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हुई तो नहीं होगा। हम इसलिए आपको हर वीडियो में बताते हैं कि कोई आपको गलत न्यूज ना दे पाए। डायट कॉलेज की कट ऑफ 230 प्लस, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।